नहीं लाने चाहिए। एक माँ के 4 बेटे अगर हैं, 2-3 बेटे तो माँ की सेवा करते हैं, एक बेटा नालायक निकला है जो अपनी माँ को गाली देता है, पैरों से मारता है। नालायक बेटा जिस दिन अपने जीवन में दुख पाता है, अपने दुख से आंसू बाद में निकालता है, लेकिन माँ उसके दुख को देखती है, उसके आंख के आंसू पहले आ जाते हैं। ये माँ का भाव है। पुत्र अपने दुख से बाद में दुखी होता है, लेकिन माँ उस नालायक पुत्र को भी देख करके दुखी हो जाती है। एक माँ अपने बेटे के शरीर में तनिक खरोंच देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये माँ का भाव है। माँ का जो प्यार है, माँ का जो भाव है, माँ का जो दुलार है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए माता पिता के प्यार को पाने का प्रयास करो। आपको बताऊं, एक बेटा इसी दुनिया में, इसी संसार में रहने वाला शुक्ला जी, एक गरीब माँ, 3 वर्ष का बेटा था, उसी समय विधवा हो गई। माँ विधवा हो गई, बेटा अकेले बचा माँ के साथ। उस बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। एक तो बेचारी असहाय, दूसरे धन संपत्ति कुछ नहीं, लेकिन बेटे में एक गुण था कि होनहार था, थोड़ा तेज था, पढ़ने में ठीक था। अब वह माँ सबसे पहले तो बच्चे को पालन पोषण की व्यवस्था करती, लोगों के सामने हाथ फैलाती, मेरे बेटे को खाने पीने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। लोग सहायता करते, जैसे तैसे मदद करते। पढ़ने की व्यवस्था, पढ़ाई की सारी व्यवस्था लोग करने लगे। धीरे धीरे बेटा आगे बढ़ने लगा, स्कूल जाने लगा, स्कूल की सारी पढ़ाई लिखाई का खर्च लोगों से मिलने लगा। स्कूली शिक्षा पार करके कॉलेज भी पहुंचा, कॉलेज की शिक्षा भी पार किया, यूनिवर्सिटी तक गया। और एक दिन तो पढ़ने में इतना तेज था ही शुक्ला जी कि कैंपस सिलेक्शन भी उसका हो गया, नौकरी भी लग गई। माँ बड़ी प्रसन्न होती है, आज मेरा बेटा कितना आगे निकल गया, मेरा बेटा नौकरी पा गया। नौकरी करने लगा बेटा, और नौकरी पाते ही माँ के द्वारा दिया गया प्यार भूल गया। माँ का प्यार भुला दिया। किया क्या उसने, कभी माँ से मिलने नहीं आता, छुट्टी पाता तब भी ना आता। माँ कहती है मेरा बेटा इतना नालायक नहीं हो सकता, वो जरूर मुझसे मिलने आएगा, छुट्टी नहीं पाता होगा। गांव के लोग कहते तो अपने बेटे की कितनी सहायता की, कैसे पाली पोसी, लेकिन देख तेरा बेटा तुझे भूल गया। माँ कभी मानने के लिए तैयार नहीं होती, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूलेगा। माँ के द्वारा दिया गया प्यार मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूल सकता। लेकिन सज्जनों, भूल गया बेटा, स्थितियों का क्रम ऐसे बदला, एक दिन तो उसका ट्रांसफर हो गया आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका में पोस्टिंग हो गई उसकी। माँ को सोचना मिले, एक बार तो बहुत प्रसन्न हुई, मेरा बेटा इतने पद पे इतना बड़ा आगे हो गया, इतना आगे बढ़ गया, ट्रांसफर हो गया, अमेरिका चला गया। लेकिन माँ को दुख भी हुआ, बेटा जब तक तू अपने देश में था तब तक तो तू माँ से मिलने नहीं आया, अब तो तू विदेश चला गया, अब तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये मैं मान गई, अब तू नहीं आएगा। लेकिन गांव वाले जब कहते देखो देखो तेरा बेटा अब अमेरिका चला गया, क्या अब भी तुमको आस लगी है? माँ कहती हाँ, मेरा बेटा जरूर मुझसे मिलने आएगा, जब छुट्टी पाएगा तब मुझसे मिलने आएगा। गांव वाले सब मजे लेते, तो पुत्र का मोह छोड़ दो, तेरा बेटा तुझे भूल चुका है, अब तुझसे मिलने नहीं आएगा वो। माँ कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भुला सकता, मुझसे मिलने जरूर आएगा। बड़ा हो गया है, विवाह करने तो जरूर आएगा, अपनी माँ के पास जरूर आएगा जब विवाह करना होगा उसको। कुछ दिन बाद सूचना मिली तेरे बेटे ने अमेरिका में ही विवाह कर लिया, अब तो नहीं आएगा। माँ की आस टूट गई। लोग कहने लगे देख लिया ना, विवाह करने के लिए गांव नहीं आया, अमेरिका में ही विवाह कर लिया। जब लोग कहते तब माँ कहती
बहू को मेरा आशीर्वाद दिलाने जरूर आएगा, बहू को मेरे चरणों में आशीर्वाद दिलाने के लिए जरूर आएगा एक दिन। मुझे भूल नहीं सकता। नहीं आया, बहुत दिन बीत गया। एक दिन माँ बीमार पड़ी, सीरियस हो गई। गांव वालों ने फोन किया, अब तो आजा, अब तो आजा, तेरी माँ बहुत बीमार है, बचने की उम्मीद नहीं है। वो कहता है कि जितना पैसा कहो भेज दूं, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही है, कैसे आ जाए। अंतिम समय में माँ से मिलने भी नहीं आया। एक दिन तो स्थिति ये हो गई कि माँ दुनिया छोड़ करके चली गई। लोगों ने फोन किया, बेटा अब तो चला आ, अब तो तेरी माँ दुनिया में नहीं रही, माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए बेटा अब तो आ जा। तो बेटा तब भी मना कर देता है। गांव वाले मिलकर के अंत्येष्टि क्रिया किए, अंतिम संस्कार किए। बेटा मरने के बाद भी माँ से मिलने नहीं आया। माँ दुनिया छोड़ करके चली गई। समय बीता। एक दिन एक जगह कथा हो रही थी, संजोग से पहुंच गया वह। उस कथा में कथावाचक महोदय माँ की महिमा का बखान कर रहे थे। माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या करती है, एक माँ अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करती है, कैसे एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, कैसे पालती है, ये सब बखान कर रहे थे। तब उसकी आंख खुली, अरे ये मैंने क्या किया, मैं तो अपनी माँ का इतना अपमान किया। अब तुरंत आनन फानन में टिकट बुक किया और भाग करके गांव आया। माँ का प्यार ढूंढ रहा है, अब कहाँ मिलेगा, माँ का प्यार अब कहाँ मिलेगा। गांव वाले देख रहे हैं, नजर घुमा लेते उसकी ओर से। ये लोगों से प्रणाम करता, लोग उसके प्रणाम को स्वीकार नहीं करते। नालायक बेटा आ रहा है। गया जल्दी जल्दी घर में कोने कोने जा जा करके माँ का प्यार ढूंढ रहा है। माँ दुनिया में हो तब तो माँ का प्यार मिले, कहीं कोई पहचान भी नहीं है। अब घर के एक कोने में गया, एक कोठरी में गया, जिस कोठरी में एक फटी पुरानी गुदड़ी में लेकर के माँ उसे रोज सोया करती थी। उस गुदड़ी को देखते ही पहचान गया, इसी गुदड़ी में मेरी माँ मुझे लेकर के सोती थी। और उस गुदड़ी को मुंह से लगाया और लेट गया उसी चारपाई पर और मुंह ढक करके उस गुदड़ी से बहुत जोर जोर से रोने लगा। माँ का प्यार खोज रहा है। माँ कहाँ चली गई, तो मुझसे भूल हो गई माँ। ऐसे उलट पलट रहा था, रो रो करके चिल्ला रहा है। तब तक तो चारपाई से नीचे गिर पड़ा। बहुत देर तक उस गुदड़ी में लिपट करके रोता रहा, माँ का प्यार खोज रहा है। इसी गुदड़ी में माँ मुझे लेकर के सोती थी। जैसे तैसे थोड़ी देर के बाद उठा, चारपाई पर देखता है एक छोटा सा पत्र पड़ा है। उस पत्र को सज्जनों जब खोल करके देखता है, उस पत्र में अंतिम समय में माँ 2-4 लाइनें लिखी थी। उसमें लिखा था माँ ने, बेटा बेटा तू तो दुनिया छोड़, तू तो मेरा साथ छोड़ करके चला गया, अपने देश में रहा फिर भी माँ से मिलने नहीं आया, विदेश चला गया माँ से मिलने नहीं आया, लेकिन माँ की आस बंधी रही कि बेटा तू मिलने माँ से जरूर आएगा। मैं बीमार पड़ी तब भी तू नहीं आया, अब आज मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ बेटा, तू तब भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। लेकिन सुनो, तू भले ही मेरा साथ छोड़ करके चला गया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक तेरी बाईं आंख के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तेरी बाईं आंख के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बाईं आंख के रूप में साथ रहूंगी का मतलब यह है, माँ अगली पंक्ति में लिखी थी, बेटा जिस समय तू 4 वर्ष का था, गांव के बच्चों के साथ तू गिल्ली डंडे खेल रहा था, एक गिल्ली तेरी बाईं आंख में लगी, तेरी आंख में चोट इतनी तेज से लगी, मैं तुझे लेकर के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा इसकी बाईं आंख की रोशनी गायब हो चुकी है। मैं डॉक्टर के पैर पकड़ करके रोने लगी थी। डॉक्टर ने उस समय कहा था अगर कोई अपनी आंख दान करे तो मैं इसकी बाईं आंख में रोशनी ला सकता हूँ।
मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बाईं आंख निकाल दो, मैं एक आंख से गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को दोनों आंख सलामत होनी चाहिए। मैंने अपनी बाईं आंख तुझे दे दिया। जो तेरी बाईं आंख है ना, वो तेरी माँ की है बेटा। जब तक तू रहेगा तब तक तेरी बाईं आंख के रूप में तेरी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। ये है माँ का प्यार, ये है माँ का दुलार, माँ का प्यार, माँ के जैसा प्यार